हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन को क्लियर करूंगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा ऑल इंडिया लेवल पर बनेगा आप लोगों का टी स्कोर या फिर आप लोगों का आरआरबी वाइज स्कोर बनेगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। इसका ऑफिशियली आंसर देखेंगे कि रेलवे में आरडीएसओ ने इसका क्या आंसर दे रखा है। दूसरी जो बात है, आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि भैया मेमोरी टेस्ट इतना डिफिकल्ट हो गया है तो कैसे हम लोग पास हो पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पास होने की टेक्निक्स तो आपको बताई जा चुकी हैं। अब बात आती है कि जैसे पहले 12 में से 12 अटेम्प्ट कर रहे थे, अब 12 में से आप 6 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 7 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो क्या होगा फिर इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर पूरा जो 1,20,000 स्टूडेंट है उसमें से अगर 60-70 हजार बच्चे 6 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 8 पे भी पास हो रहे होगे। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी ये बात समझाई है कि सारा का सारा खेल है आपका ही। अगर आपके सारे स्टूडेंट 24 में से 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, अब नीचे ये मत कमेंट करने लग जाना कि भैया 2 कौन करेगा। अरे मैं बता रहा हूं, सिर्फ अगर 2 क्वेश्चन कर रहे हैं और आप 4 करके आ रहे हो तो आप पास होगे 24 में से भी। इसमें ये कोई रेवल ही नहीं है कि भाई साहब 50% लेके आना है या 42% लेके आना है या 100% लेके आना है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक और डाउट चल रहा है आप लोगों का, वो डाउट है ये कि भैया मैं अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स तो आ ही नहीं रही है, मैं फेल हो जा रहा हूं। तो इन 2-3 क्वेश्चंस को हम लोग आपके लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टी स्कोर ऑल इंडिया लेवल पर बनेगा या आरआरबी वाइज बनेगा, इसका ऑफिशियल आंसर क्या दिया गया है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिमाग में डाल दूं। देखो, कई लड़कों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भैया कैसे होगा कैसे होगा। एक बात बताओ, अगर आरडीएसओ का सैंपल देखो जो उसने अपनी पीडीएफ दी हुई है इंस्ट्रक्शंस की, तो उसमें ये वाला दिया हुआ है। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं स्टडी करने के लिए। तो क्या 20 क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आते हैं ना 20 क्वेश्चंस, आते तो 12 ही हैं। लेकिन अगर इस पेज को दिखा दिया जाए किसी को और उससे कहा जाए, जैसे कि इन्होंने खुद कहा है कि इसको अभ्यास करो, इसमें देखो कि कौन सी चीज कहां है और फिर इसके अंदर उत्तर दो, फिर इसके अंदर इन 20 क्वेश्चंस के उत्तर दो। क्या कोई भी बंदा इन 20 क्वेश्चंस को याद कर सकता है? कोई भी बंदा, मैं कह रहा हूं, आप छोड़िए, क्या टीचर भी 3 मिनट के अंदर इस चीज को पढ़ के इस चीज को आंसर कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप घबराओ मत। ये जरूरी नहीं है कि साहब जैसा दिख गया सेम टू सेम वैसी ही चीज फेंक दी जाएगी या डिफिकल्ट ही आएगा। अरे कुछ चीजें होंगी और डिफिकल्ट भी आएगा तो तुम्हारे लिए अनोखा आएगा क्या? सबके लिए आएगा। मार्क्स गिरेंगे तो सबके गिरेंगे, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर गिरेंगे तो सबके गिरेंगे, इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास जो मेमोरी टेक्निक्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि बाकी किसी के पास भी इतनी अच्छी मेमोरी टेक्निक्स होंगी। बाकी लोगों को तो और ज्यादा डरना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग फैमिलियर हो इस चीज से। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। ये आरडीएसओ की साइट से ही मैंने उठाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को अभी बात कर रहे हैं हम, ये यहां पर आ गया। देखो, ये वाली चीज है, यही क्वेश्चन है ना आप लोगों का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं ऑथेंटिक ही चीज आप लोगों को बताता हूं, ऐसी वैसी कोई भी चीज उठा के कहीं से भी नहीं बताता हूं कि अपनी तरफ से। जैसे कि कुछ लोग हैं हिडन क्यूब में अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई साहब यहां पे एज्यूम कर लो और यहां पे इतने क्यूब होंगे। उस कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर कराऊंगा अभी। कम से कम फेल होने से बच जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ना जाने कितना स्टूडेंट दूसरों के चक्कर में फेल हो रहे हैं। मतलब आपकी मेहनत सीबीटी 1 की और सीबीटी 2 की सिर्फ किसी के ईगो पे खत्म हो जाए या किसी के गलत पढ़ाने से खत्म हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे, या गलत टेस्ट सीरीज से खत्म हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसलिए आप अपना निर्णय लीजिए, अपना डिसीजन। किसी के कहने में मत आइए कि अगर मैंने कह दिया कि मिनिमम लेना तो आप मिनिमम। अरे आपको क्या सही लग रहा है, इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं, उस चीज को समझिए। अब मैं पहले यहां पे इनका आंसर पढ़ता हूं और फिर आप लोगों को बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए, क्या अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु पूरे देश में कट ऑफ ये क्या कौन सा पेन उठा लिया, कट ऑफ जो है वो एक समान होगी? ये देखो यहां पे। तो इसका आंसर रेलवे की तरफ से, आरडीएसओ की तरफ से ये दिया गया, पूरे देश में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु कट ऑफ सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में एक समान है। अभिवृत्ति परीक्षण के लिए, आगे की लाइन पढ़ो तब और क्लियर होगा। अभिवृत्ति परीक्षण के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अर्हता अंक एक समान है
और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये बात एक बार और पढ़ लो, आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को समझ आएगा। प्रश्न है, क्या विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों की उपयुक्ता के निर्धारण हेतु पूरे देश में कट ऑफ एक समान होगी? उन्होंने कहा हाँ जी, पूरे देश में जो कट ऑफ होगी वो एक सी होगी। और अगली लाइन उसमें जोड़ी, अभिवृत्ति परीक्षण के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अर्हता अंक एक समान है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इससे आप क्या समझते हैं? इससे क्या समझा जाए? क्या समझा जाए कि कट ऑफ पूरे देश की बनेगी या फिर आरआरबी वाइज बनेगी? मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये बात भी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि इस क्वेश्चन ने आंसर किस बात का दिया वो मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन ने जो आंसर दिया वो इस चीज का दिया कि भाई साहब जो कट ऑफ का निर्धारण है वो 42% से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि सबके लिए एक ही रूल है कि 42% से ज्यादा आपका टी स्कोर होना चाहिए। परसेंट बोल रहा हूं, 42 से ज्यादा आपका टी स्कोर होना चाहिए। ये इससे पता चलता है, और इसके अंदर यही बात बताई है कि सबके लिए सेम है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। लेकिन क्या बोर्ड 42% जो देखेगा या जो एवरेज टी स्कोर से, टी स्कोर में एवरेज और मीन देखेगा, वो सिर्फ अपने आरआरबी का देखेगा या ऑल ओवर इंडिया का देखेगा? सवाल ये है। तो यहां पे दो चीजें क्लियर होती हैं कि या तो आरडीएसओ सबका 42% निकाले ऑल ओवर इंडिया का, और फिर जिस आरआरबी के जितने बच्चे हैं वो उनके पास फेंक दे कि भाई साहब आपके यहां से ये 16 लड़के क्लियर हुए हैं, ये लो, आपके यहां से ये इतने क्लियर हुए हैं, ये लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां तक जानकारी है या जहां तक पता चला है उसके हिसाब से मुझे जैसा लग रहा है इस नोटिस से भी, वो मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे में चाहे रिजल्ट बनना हो, चाहे रेलवे में रिजल्ट बनना हो, चाहे और काम होना हो, रेलवे ने ये जोन ही इसलिए बनाए हैं, ये आरआरबी ही इसलिए बने हैं कि सब अपना अपना काम करें। तो कहने का मतलब यह है कि 42% का जो आंकड़ा है वो सबके लिए सेम है, लेकिन बच्चे ऑल ओवर इंडिया के बीच में 42% लेना है या फिर सिर्फ अपने आरआरबी के बीच में लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दूसरी लाइन है इससे ये क्लियर होता है कि आरआरबी अपना अपना लेंगी। यहां पे देखो, अभिवृत्ति परीक्षण के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में अर्हता अंक एक समान है, यानी कि सब में एक समान है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन बोर्ड जो है वो अपने बच्चों का टी स्कोर निकालेंगे। रिजल्ट भी जो प्रिपेयर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो चाहे कोई भी हो, वो आपका बोर्ड वाइज ही होता है। इवन दूसरे बोर्ड को ये तक नहीं पता है कि हमारे बराबर वाले पड़ोस बोर्ड में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं उन लोगों को। उन्हें सिर्फ काम ही ये दिया गया है, सेक्शन में ही ये बैठा गया है कि ये आपका बोर्ड है, आपको रिक्रूट करना है, सारी चीजें आप देखेंगे अपने बोर्ड की। तभी कई बार ये देखने को मिलता था, पहले आप लोग सुनते होंगे कि इस आरआरबी से फॉर्म फिल कर दिया, इस आरआरबी से। अभी भी ऐसा हो जाता है कि इस आरआरबी से बच्चा फॉर्म फिल कर लेता है, इस आरआरबी से, जबकि अब तो सेंट्रलाइज्ड हो गया है तो कई बार दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी बच्चे दो दो जगह से फॉर्म फिल कर लेते हैं, उनका फॉर्म वो भी हो जाता है सबमिट भी दोनों जगह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, भले ही वो बच्चा पकड़ा जाए बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हर बोर्ड अपना अलग चीज देखता है और वो अपना रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर टीसीएस या आरडीएसओ कोई भी रिजल्ट प्रिपेयर करके देगी तो वो ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट 42% पे तो करेगी, लेकिन हर बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अलग अलग तैयार होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जोन के स्टूडेंट के साथ ही कॉम्पिटिट कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों का जो पूरा का पूरा रोल है, अभी भी आप देखिए ना, अभी भी क्या हो रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा भाई साहब ऑल ओवर इंडिया बेस पे पेपर हो रहा है ना, सीबीटी 1, सीबीटी 2, ट्रेड, सब ऑल इंडिया बेस पे हो रहा है पेपर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट कौन तैयार कर रहे हैं? रिजल्ट वो तैयार कर रहे हैं कि उन्हें 4 गुना ही बच्चे मिले, उन्हें 3 गुना ही बच्चे मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आरआरबी वाइज ही होगा। सारे आरआरबी अपने अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी करते हैं, फिर दोबारा भी भेजते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये मान के चलिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो है आप लोगों का आरआरबी वाइज ही काम होने वाला है। तो आपका जो कंपटीशन है मैक्सिमम आपकी आरआरबी के साथ ही है। लेकिन आप लोग तैयार हैं, आप लोगों ने जो टेस्ट लगाए हैं वो ऑल ओवर इंडिया के दम पे लगाए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अगला क्वेश्चन मैं यहां पे क्लियर करने जा रहा हूं, यहां पे है, ये छोड़ो, गणना अंतिम मेरिट सूची के लिए किस प्रकार। अच्छा ये देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, ये क्वेश्चन सब क्लियर करूंगा मैं बाद में। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए अभिवृत्ति परीक्षण के अंकों की मेरिट सूची किस आधार पर बनेगी? तो एक टी स्कोर होता है, कंपोजिट टी स्कोर होता है, तो उसमें 70-30 का रेशियो आपको पता है, तो 70% तो हमारा वो है, 30% कंपोजिट टी स्कोर निकल के आता है हमारा। अभ्यर्थी द्वारा आरआरबी की परीक्षा में प्राप्त अंक तथा उसके बाद साइको परीक्षा में प्राप्त अंक 70-30 के अनुपात में समायोजित करने पर अंतिम आप लोगों की वो बनेगी, ये सबको पता है। इसके ऊपर का जो क्वेश्चन है ये हो गया कट ऑफ का निर्धारण। क्या अभिवृत्ति परीक्षण में निगेटिव अंक का प्रावधान है? तो ये भी सुन लो, अभिवृत्ति परीक्षण अभ्यर्थियों के संज्ञानात्मक व्यक्तित्व अभिव्यक्तियों का मापन करता है, इसमें कोई भी निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। क्या अभिवृत्ति परीक्षण में आरक्षण का प्रावधान है? तो कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा यदि सहायक स्टेशन मास्टर, ये छोड़ दीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन और है, टी स्कोर के बारे में मैं समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने टी स्कोर आपको समझा दिया होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ये तक नहीं बता पाते स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, तो वो क्वेश्चन आपको समझा कैसे पाएंगे टी स्कोर के बारे में। अच्छा ये बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप एवरेज से सब कुछ नहीं पता लगा सकते। क्यों? एक उदाहरण लेते हैं, 1, 99 और 90, इनका अगर आप, या एक और ले लेते हैं 10, अगर इनका आप एवरेज निकालें तो क्या आएगा? 200/4, यानी कि इसका आएगा 50 एवरेज। अगर मैं यही अंक यहां लिखूं 50, 51, 52 और यहां लिखूं 48, 49, तो इनका भी लगभग लगभग वही एवरेज आएगा या आसपास एवरेज आएगा 50 के। लेकिन क्या ये आंकड़े और इन आंकड़ों में धरती आसमान का अंतर नहीं है? ये आंकड़े बहुत क्लोज के हैं, ये आंकड़े बहुत दूर दूर के हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये बताता है कि आंकड़े कितने दूर हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आएगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम आएगा। तो जो आप लोगों का एवरेज निकल के आएगा ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज हम तब करेंगे कि जो आपका एवरेज निकल के आया है उसमें जो टॉपर है, अगर टॉपरों के जो मार्क्स हैं और जो लोअर लोग हैं, टॉपर हो या बहुत लोअर बॉटम वाले हो, अगर इनके मार्क्स मीडियन से, जो आपका मीडियन बोल रहा हूं, जो एवरेज है उससे बहुत ज्यादा विचलन है, जैसे कि 24 में से आपका एवरेज निकल के आ रहा 12 और एक बंदा 24 अटेम्प्ट कर रहा है, 23 उसके सही भी हो रहे हैं, 23-24, और एक के 1-2 भी सही नहीं हो रहे, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर एवरेज है 14 और लोगों के मार्क्स है 15, 16, 17 और इधर भी 12, 13, 14, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि वो एवरेज से कितना फैला हुआ है, यानी कि उसकी कितनी दूर तक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये समझाना चाहता है कि भाई साहब जो तुम एवरेज देख रहे हो, उस एवरेज से आंकड़े जो हमने देखे हैं वो कितने फैले हुए हैं। तो इसमें वही बताया है, एक क्वेश्चन है, मैंने परीक्षण बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है परंतु मेरा टी स्कोर 42 से कम है। तो इन्होंने ये बात यहां पे समझाई है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। चूंकि टी स्कोर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तथा अभ्यर्थियों के रो स्कोर पर निर्भर करता है, इसलिए यह संभव हो सकता है कि अभ्यर्थी जो रो स्कोर ज्यादा प्रतीत हो रहा है वो वास्तव में 42 टी स्कोर से कम हो। यह नीचे दिए गए एक एग्जांपल से समझाया है। इस चीज को समझिए, टी स्कोर का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा और नहीं आता है तो अभी समझा देंगे। एक परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या 100 है, इस परीक्षण में मीन ही 85 है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब मैक्सिमम लड़कों ने 85 किया है, इससे ऊपर भी किया है कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने नीचे भी किया है। लेकिन 85 का मतलब समझ रहे हो 100 में से कि काफी अच्छा है। और आपने स्कोर किया है 75, आपने किया है 75, तो देखो आप कैसे फेल होने वाले हो। अभी आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है, इसका मतलब क्या है कि कुछ आंकड़े ऊपर हैं और कुछ आंकड़े नीचे हैं, यानी कि कुछ लोगों ने 95, 99, 98 भी किया हुआ है और कुछ लोगों ने इस 85 से नीचे यानी कि 70, 68 ये भी किया हुआ है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आया। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ज्यादा होता तो मेरे प्यारे बच्चों आंकड़ों में और ज्यादा बदलाव होता। तो फॉर्मूला कहता है टी स्कोर का कि आप लोगों को 50 प्लस 10, यहां पे आप लोगों के मार्क्स माइनस मीन, जो आपका मीन निकला है, और अपॉन यहां पर आप लोगों को लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब देखो जैसे इसने समझाया, ये गलत समझाया इसने, ये सही समझाया यहाँ पे, तो आप देखो ये सही समझाया, ऊपर इसने गलत समझाया हुआ है इसी चीज को। अभी आप देखो यहां पर, तो जब टी स्कोर निकालोगे आप 50 प्लस 10 और यहां पे अपने मार्क्स रखोगे 75 और यहां पे रखोगे मीन 85 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा 10। तो मेरे प्यारे बच्चे 10 में से 10 कितना हो गया, यहां पे जब करोगे तो ये 75 10, तो यहां पे सॉरी 75 में से 10 घटाओगे तो अब यहां देखो t बराबर 50 प्लस 10 और यहां पे माइनस का 10 आ गया, अपॉन 10 हो गया, तो 10 को तो 10 से काट दिया तो 1 आ गया यहां 1, और जब 10 को 1 करोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 10, आपका टी स्कोर आया कितना, टी स्कोर आया 40। और जो ये 40 स्कोर है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको फेल करवा चुका है, क्योंकि 42 होना चाहिए था। जो लड़के ये कह रहे हैं ना कि 24 में से मैंने 12 कर दिए तो 50% में पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आप पास 4 पे भी हो जाओगे 24 में से, लेकिन बाकी लोगों की तुलना में वो 4 आपके ज्यादा होने चाहिए। कहने का मतलब है कि बाकी लोगों के 1 या 2 सही होने चाहिए, तब तुम्हारे 4 सही है तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर बाकी लोगों के 12 सही हो रहे हैं, मतलब 50% से ज्यादा लोगों के 12-12 सही हो रहे हैं, तो आपको 14 नंबर लाने हैं, 15 नंबर लाने, तब आप पास होगे। अगर बाकी लोगों के 16 नंबर आ रहे हैं तो आपको 17-18 लाने, तब आप पास होगे। ऐसा ना हो कि बाकी लोग लेके आ रहे हैं 15 और आप लेके आ रहे हो 12 या 13, तो आपको लग रहा है पास हो जाऊं। लेकिन मैं बता दूं कि जब डिफिकल्ट होता है तो सबका ही स्कोर गिरता है, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी मेरे प्यारे बच्चों टी स्कोर के बारे में भी मैं समझा दूंगा अगर आप चाहोगे तो। मैक्सिमम जो टी स्कोर है वो 80% इन्होंने बोला है कर सकता है बच्चा, और नीचे जो है वो 20% तक जा सकता है। तो इस हिसाब से बाकी अगर आप क्लियर करना चाहोगे तो मैं वो भी चीजें क्लियर कर दूंगा, टी स्कोर के बारे में आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपको घबराना नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो एवरेज स्कोर गिरेगा, अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो एवरेज गिरेगा, उसके हिसाब से टी स्कोर। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि भाई साहब आपके 12 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका नहीं होगा, आपके 8 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका नहीं होगा। सब कुछ एवरेज पे डिपेंड करेगा। एवरेज कम होगा, 24 में से 6 ही होगा तो आप 8 पे भी पास करोगे। अगर वो 24 में से 16 है तो आपको 15 पे भी फेल हो जाओगे। तो इस तरीके का खेल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।